कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और आजकल के परिप्रेक्ष्य में इस संदर्भ को देखें तो बिल्कुल रेखांकित होता हुआ लगता है, अपने आप को सारगर्भित करता हुआ, साकार करता हुआ लगता है। बहुत कुछ हो रहा है, नए नए रिकॉर्ड बनते भी हैं और टूट भी जाते हैं। पहले रिकॉर्ड्स बनते थे लेकिन उन्हें टूटने में बहुत वक्त लगता था। जैसे 194 जब सईद अनवर ने भारत के खिलाफ चेन्नई में एक दिवसीय मैचों में बनाए थे तो वो तब बहुत बड़ा स्कोर था और उसके बाद भी रहा, कई कोशिशें हुई, 180, 188, 189 तक लोग पहुंचे लेकिन 194 कोई नहीं पार कर पाया। लेकिन जब ये रिकॉर्ड टूटा करीब 13 साल बाद तो सीधे दोहरा शतक तक पहुंचा। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारत में ग्वालियर की धरती पर कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में भारत के द्वारा ही, भारत के एक बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के द्वारा ये रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। तो लेकिन आज ये बहुत तेजी से हो रहा है। देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 297 रन T20 इंटरनेशनल में मारे। हमें लगा था कि ये 300 तक पहुंच जाएगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया किसी भी वजह से। लेकिन जब टैली हमने चेक की तो पता ये चला कि 300 का स्कोर तो पहले ही कोई बना चुका है और ये बना था मंगोलिया के खिलाफ 2023 में नेपाल ने बनाया था। नेपाल ने 314 रन बनाए थे 3 विकेट पर, जो कि बुधवार तक, बीते बुधवार तक वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। इस बुधवार को जिम्बाब्वे ने ये रिकॉर्ड तोड़ा 344 रन बनाकर 4 विकेट के नुकसान पर। यानी अब 20 ओवरों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 344 रनों का रिकॉर्ड है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है अपने आप में। और ये बनाया है जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के खिलाफ। असल में हुआ यूं कि इन दिनों ICC मेंस T20 वर्ल्ड क्वालिफायर चल रहे हैं और ये जो रिकॉर्ड बना ये सब रीजन अफ्रीका के मैचेस में बना। नैरोबी के मैदान पर ये रिकॉर्ड बना और जिम्बाब्वे ने पहले खेलकर इसमें बनाए 344 रन, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं। एक समय 5.2 ओवरों में ही जब जिम्बाब्वे की ओपनिंग पार्टनरशिप 98 रन की हुई थी तब लग रहा था कि हाँ, इस बार 300 तो बनने जा रहा है। लेकिन सिकंदर रजा जब विकेट गिरने के बाद क्रीज पर उतरे, उन्होंने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। 33 गेंदों में 143 रन की शतकीय पारी खेली जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने और इस पारी के दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम भी किए। हालांकि बता दें कि ये 33 गेंदों में आया जो शतक है ये T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक नहीं है। इसका रिकॉर्ड सलील चौहान के नाम है, जो कि एस्टोनिया की तरफ से उन्होंने साइप्रस के खिलाफ बनाया था और 27 गेंदों में, यानी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 27 गेंदों में शतक का रिकॉर्ड है, जो कि नहीं तोड़ पाए सिकंदर रजा। उन्होंने संयुक्त रूप से इसकी बराबरी जरूर की और ये संयुक्त रूप से जॉन इटन के बराबर आए। जॉन इटन नामीबिया के बल्लेबाज हैं जिन्होंने 33 गेंदों में नेपाल के विरुद्ध अपना शतक बनाया था T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो इस तरह से सिकंदर रजा अगर और कुछ देर क्रीज पर रह जाते तो शायद 150 रन का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते थे तेज खेलकर, लेकिन इसके लिए भी उन्हें 1 या 2 गेंदों में ये कारनामा करना पड़ता। खैर, लेकिन रिकॉर्ड तो है और एक बड़ा रिकॉर्ड है। शायद अब 344 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आपको 46 या 350 रन बनाने पड़े, जो कि अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। हालांकि रिकॉर्ड बनते हैं तो टूटते भी हैं, जैसे ये भी टूटा। जब मंगोलिया के खिलाफ नेपाल ने ये रिकॉर्ड बनाया था तब लगता था कि नहीं टूटेगा, और उस दिन जब बांग्लादेश के खिलाफ हमारा फाइनल T20 इंटरनेशनल मैच चल रहा था तब भी एक बार को पावर प्ले देखकर भी नहीं लगा था कि हम 250 के पार पहुंच जाएंगे, लेकिन हम 300 तक पहुंचते हुए दिखने लगे एक समय में। लेकिन थोड़ा सा चूक गए, वरना ये रिकॉर्ड भी हमारे नाम होता टेस्ट प्लेइंग नेशंस के नाम की बात अगर हम करें, क्योंकि टेस्ट प्लेइंग देशों में 250 से ऊपर का, 260-65 से ऊपर का जो स्कोर है वो कम ही देखने को मिलता है। भारत से पहले ये स्कोर अगर टेस्ट खेलने वाले देशों की बात हम कर रहे हैं यहाँ तो अफगानिस्तान के नाम था, जब उन्होंने 278 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर। लेकिन 297 रन बनाकर भारत ने टेस्ट प्लेइंग नेशंस में T20 इंटरनेशनल खेलने वाले देशों की कतार में अपना नाम दर्ज कराया ऊपर में। लेकिन अब टैली में, ओवरऑल टैली में भारत तीसरे नंबर पर है। कुछ दिनों पहले तक हम दूसरे नंबर पर थे, अब पहले नंबर पर है जिम्बाब्वे, दूसरे नंबर पर है नेपाल और तीसरे नंबर पर हैं हम। तो इस तरह से क्रिकेट की बातें हम कर रहे हैं और रिकॉर्ड्स बनने
उनके बिगड़ने और टूटने की हम बातें कर रहे हैं। आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल इंस्टा फीड में खबरों का सिलसिला जारी है। सब्सक्राइब करते रहिए हमें और फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए हमारी एक एक खबर को।